इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नहीं, ये तो बात अलग है। गीता सुनाई थी श्री कृष्ण भगवान ने। चलिए, अर्जुन अपने ही लोगों पे वार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो टूट गए थे। सामने पितामह भी खड़े थे। नहीं, वो तो ठीक है। प्रश्न ये है कि सिचुएशन उसके सामने कैसी थी और श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया था। बस यदि जो व्यक्ति इस बात को समझ ले तो हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल वैसे ही कौरवों की सेना की भांति डू और डाई सिचुएशन थी। डू और डाई नहीं, डू और डाई की थी नहीं, वो तो तैयार ही नहीं था। डाई मरने की बात तो बाद में आती, यदि वो कुछ आगे कदम बढ़ाता। मुझे तो लड़ना ही नहीं, मुझे कदम आगे नहीं बढ़ाना, मैंने स्वीकार लिया, जैसा मिला है जो कोई अंतर। सबके साथ ऐसे ही होता है ना। आपके जीवन में भी ऐसे होता है। आप अंदर से घबराने लगते हैं। रीजन उसके लिए, अर्जुन के लिए ये बना था कि इसके परिवार, फैमिली मेंबर्स थे। रियल लाइफ में आप लोगों के साथ रीजन कुछ और बन सकते हैं। आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी बन सकते हैं। आपकी सोसाइटी, आपके कलीग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, जो आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैसे लोग, जो शत्रु पक्ष में बैठे हुए हैं, वैसे लोग जीवन में, वो तो दृष्टांत हो गया, उदाहरण हो गया कौरव पांडव, श्री कृष्ण अर्जुन का। उसे हमें अपने जीवन में घटा करके देखना है। महाराज जी, जैसे आपने अभी अभी बताया कि वो बेल को सपोर्ट मिलता है, तो कमजोर अर्जुन को श्री कृष्ण ने सपोर्ट दिया और उसे प्रेरित किया युद्ध लड़ने के लिए अधर्म के खिलाफ। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सपोर्ट ढूंढा है? जब जब आपकी बेल मुरझाने से लगी, टूटने से लगे, जब जब आपका मॉरल डाउन होने लगे, आप अंदर से एकदम घबराने लगे, अब कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो अर्जुन के लिए वो रीजन बना, उसके फैमिली मेंबर थे, इस कारण उसने हथियार डाल दिया। इनके ऊपर क्या चलाना, जिनके गोद में मैं पला बड़ा हुआ हूं, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिनके साथ मैं खेला हूं, कैसे मैं उठा पाऊंगा? आप लोगों के रियल लाइफ में क्या घटता है, कैसी सिचुएशन घटती है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे ओवरकम करते हो कॉन्फिडेंटली? आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? तो आपके जीवन में भी एक श्री कृष्ण अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि है तो फिर हर मोर्चे को आप पार कर पाओगे, आगे बढ़ जाओगे, होना चाहिए। अब आप कहो कि वो तो महाराज जी इतिहास की घटना है, वो तो नारायण जी थे, वैसा और वैसा, वो महापुरुषों की नहीं। हर एक के साथ ऐसा हो सकता है और हर एक को मिल भी सकता है श्री कृष्ण, बस खोजने वाला चाहिए। बिल्कुल, वो खोजी दृष्टि हमारी होना चाहिए। इसलिए कहा है शरण लेना सीखो उनकी। गुरु शरणम पवज्जामि, वो ही है हमें जो बचा सकते हैं, हमें मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। उस समय हमें शास्त्र नहीं दे पाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति की वो भावना, कैसा उपदेश, चंद शब्द जो हमारे भविष्य के अंधकार को दूर कर दें। तो बताइए, अपने आप को उस कॉन्फिडेंस से भरने के लिए आपकी लाइफ में आपने किसी शरण को खोजा कि नहीं? शब्दों की बात बिल्कुल नहीं कह रहे, शब्दों में तो आप रोज ही कहते हैं चत्तारि शरणम पवज्जामि, कहते हो ना। हर जैन व्यक्ति कहता होगा, हर दूसरा धार्मिक व्यक्ति कहता होगा कि मैं अपने प्रभु की शरण लेता हूँ, मैं उसकी शरण को उसको प्राप्त होता हूँ, उसकी शरण में मैं जाता हूँ, उसकी शरण गच्छामि कहता होगा। लेकिन शब्दों की बात नहीं, भीतर की बात, मन की बात। कौन है आपके लाइफ में? हो सकता है वो गुरु, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो बहुत टैलेंटेड हो, जो अंदर से बहुत पेशेंस वाला हो, वो हर सिचुएशन को एनालाइज करने वाला हो, जो बड़ा पीस एंड काम में रहता है और देखता है, सब कुछ समझता है,
है कोई ऐसा आपकी लाइफ में? बताना, कितने लोगों ने अपनी लाइफ में उस सपोर्ट को खोजा है जिससे आपकी बेल सीधे ऊपर की ओर यात्रा कर पाए? बताइए। क्यों शिरीष? की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि स्वयंभू हैं अपन। स्वयंभू वो होते हैं जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयंभू को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही सब कुछ करने वाले होते हैं। वो इतने फर्म होते हैं, इतने दृढ़ होते हैं, परिस्थितियां जिन्हें हिला नहीं पाती, डिगा नहीं पाती, वो उस पोल की भांति, उस चट्टान की भांति खड़े रहते हैं, अडिग, निश्चल, दृढ़। कुछ नहीं गिरा पाता, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी क्यों ना हो, बारिश हो, मौसम खराब क्यों ना हो, साइक्लोन आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसका वो पार कर जाएगा। वो स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, वर्तमान में हमें ऐसा कोई दिखता नहीं जिसे किसी की आवश्यकता होती नहीं। जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, उन्हें भी किसी की आवश्यकता हो जाती है। वो भी किसी की शरण ले लेते हैं, वो भी किसी की शरण खोजते हैं। वो भी अपने परम इष्ट की शरण खोजते हैं, ऐसे आत्मा की शरण खोजते हैं जिसे वो अपना भगवान कहते हैं, अरिहंत कहते हैं, परम गुरु कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, शुद्ध शक्ति कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं। नाम कुछ भी दे सकता है व्यक्ति उसे, लेकिन वो भी खोजता अवश्य है। तो बताओ, आप लोगों ने खोजा कि नहीं? हम उस जड़ मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, उस जड़ प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां तो आप वर्षों से जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। यदि वहां अंदर से उस भाव से जाते तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी आपको। जहां आप रोज जा रहे हो, जिसे आप रोज मान भी रहे हो, नमस्कार भी करते हो, सिर भी झुका लेते हो, फिर भी आपका मन एज इट इज ही बना है, इसका मतलब है आपने उनसे लेना सीखा नहीं। उस परमात्मा से आपने ग्रहण करना सीखा नहीं, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए होता है और किसी लिए नहीं होता। हमने उस कर्म को नहीं देखा, बहुत सूक्ष्म है, नजर नहीं आता है। हमने भविष्य को नहीं देखा, आने वाले भव को नहीं देखा। अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं, जिस कंडीशन में जी रहे हैं उसी को हम देख पा रहे हैं, उसी को हम समझ पा रहे हैं। उस वर्तमान के लिए हमारे लिए कौन हेल्पफुल है? यदि वर्तमान हमारा उनसे अच्छा बन रहा है, आगे बढ़ने वाला, तब तो मानना हमने कुछ पाया है। नहीं है तो कुछ भी नहीं पाया। वो जड़ जो प्रतिमा है मंदिर में, उससे आपने उन लोगों ने कुछ लिया है? किसने लिया है? यदि लिया होता तो आपका मॉरल डाउन नहीं होता। हाँ, क्या कहना है? खड़े होकर के बोलना माइक से। थोड़ा सा इस थॉट प्रोसेस को लाना सीखो। ये ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उस भय को ओवरकम करने का, उस कॉन्फिडेंस लेवल को ही ऊपर बढ़ाने का। क्योंकि आत्मविश्वास ही है व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है, मजबूत बनाता है। और आत्मविश्वास इसका पैदा अच्छा हो गया, उसने मजबूत बनाना सीख लिया, तो उसने सब कुछ सीख लिया। चैलेंजेस कितने भी क्यों ना हो लाइफ में, वो चैलेंजेस के जीवन में बहुत छोटे साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतना बढ़ चुका है। बोलिए। ऑन करो, उसको ऑन करना पड़ेगा। ओम। जड़ प्रतिमा आप बता रहे हैं, लेकिन मेरे लिए साक्षात भगवान उन्होंने, वो खुद नहीं आते लेकिन किसी न किसी रूप में किसी को अवश्य भेज देते हैं। मैं भी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ कि काफ़ी मुसीबतें आई, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा संबल दिया और उसके कारण से मैं उस मुसीबत से पार पा पाया। तो ये मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस मुझे भगवान ने दिया और सहायता के रूप में उन्हें भेजा, तो एक दूसरे की सहायता से हम इस मुसीबत से पार पाए। जिसे उनसे मिल रहा है वो कभी शिकायत ही नहीं करेगा, वो कहीं मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो वो है। हाँ, तरीका हमें आना चाहिए लेने का। आप वाया बात कर रहे हैं,
आप कह रहे हैं मेरी धर्म पत्नी ने मुझे संबल दिया, भगवान ने धर्म पत्नी को भेजा। नहीं, हम तो डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। जिसे भगवान से मिलेगा उसकी किसी बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता है तो फिर भगवान की नहीं है। अब हम उस डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान से प्राप्त कर लेता है वह स्वयं मजबूत हो जाता है, उसे थर्ड पर्सन की तो आवश्यकता ही नहीं। हाँ, भगवान से भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हम भी कहते हैं मिलता है, पर तरीका आना चाहिए, वो तरीका सीखो। हाँ, क्या बोल रहे हैं पाटिल साहब? कुछ कहना चाहते हैं? हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है हम जो कह रहे हैं? नमस्ते महाराज। हाँ। मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रिस्की है, मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा रिस्की है, और क्लियरिटी अगर है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें दो जस्ट एक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। समझो मैं अभी पंडाल में बैठा हूँ और आँख बंद करके मैं बैठा हूँ और मुझे बोला जाए कि तुम यहाँ पंडाल से बाहर चला जाओ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में यहाँ घूमता रहूँगा लेकिन जाऊँगा। लेकिन मुझे अगर आँख खोल दी, क्लियरिटी आ गई, तो मैं इसी रास्ते से क्लैरिटी की जिस क्लैरिटी की आप बात करें वो तो सेकेंडरी है। अभी हम उस आत्मविश्वास की बात करें, वो रूट है। यदि वो रूट है हमारे भीतर तो बाकी के सारे स्टेप्स हम निकाल ही लेंगे, आगे बढ़ ही जाएंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, वो ही नहीं होता है व्यक्ति के भीतर। फिर वो परेशान हो जाता है, फिर उसकी चिंता उससे घिर लेती है, वो भयभीत होने लगता है, वो टेंस रहता है, फिर उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हो जाता है, फिर डिप्रेस हो जाता है, अवसाद में पहुंच जाता है, वो कषाय से भी भर उठता है, वो ईगो से भी भर जाएगा। सारी जो जड़ है इसके अभाव में ही पैदा होती है। यानी ये ना हो तो सारे इफेक्ट हमें देखने के लिए पूरे संसार में मिलते हैं। यदि आत्मविश्वास है तो उस क्लैरिटी को लेकर के वो आगे भी बढ़ने लगेगा। तो आत्मविश्वास को प्राप्त करने के मेन तीन अथवा 4 तरीके हैं। अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। वो अरिहंत, वो शुद्धात्मा, वो गुरु और वो नॉलेज प्रदान करने वाले, वो धर्म, वो शास्त्र, कुछ भी हो सकता है। वो धर्म हम किसी को देख करके भी सीख सकते हैं, वो बात आना चाहिए। तो कौन से तरीके से अपन आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश शुरू करें? चलो आज एक तरीका बताते हैं। समय तो नहीं हो रहा? हाँ। सिद्ध भगवान से कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, वो मंत्र भी हमारे लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हो जाता है। तो जैन धर्म में एक मंत्र है, नमो सिद्धाणम। जब उसका विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, वो दिव्य ऊर्जा, वो पावरफुल डिवाइन एनर्जी हम तक प्रवेश कर जाती है। तो बड़ा आसान तरीका आपको बताते हैं, बड़ा आसान तरीका। बहुत सारे तरीके हैं उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के। आज इस तरीके की अपन बात करते हैं। सिर्फ कुछ मंत्र का आलम्बन लेकर के, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। कितने लेटर्स हैं? ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, 7 लेटर्स हैं। आपको और कुछ नहीं करना है। अपने सहस्रार चक्र में अथवा जहाँ दर्शन केंद्र होता है, सिर का सबसे ऊपरी भाग है, रेड कलर में इस मंत्र को चमकते हुए देखना है। कुछ और बातें हैं, पहले उसको कर लें, फिर इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। हाँ, देखना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जब जब आपके जीवन में ऐसी परेशानी आने लगती है तो आप सबसे पहले कहाँ भागते हो, किसके चक्कर लगाते हो? हॉरोस्कोप दिखाते हो? देखो, जो होता है वो बताना। सबसे पहले अपनी कुंडली लेके जाते हो किसी पंडित के पास, ज्योतिषाचार्य के पास, होता है कि नहीं? जब व्यक्ति कुछ नहीं पाता, उसे कुछ नहीं सूझता है, रास्ता नहीं, कहीं से निकलता नहीं, वो टूट जाता है हर जगह जा जा करके। कई बार उसने भगवान के पास जा करके माथा भी पटक दिया, कई उसने धाराएं कर दी, कई दान दे दिया। जब भी उसको रास्ता नहीं जाने जाता तो फिर कहाँ भागता है वो? सही से बताओ, आप लोग कहाँ भागते हो? कोई पंडित के पास नहीं, कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग भगवान के पास जाने वाले अपनी हॉरोस्कोप लेकर के पहुंच जाएंगे, कुंडली लेकर के पहुंच जाएंगे। फिर पंडित पढ़ करके बोलेगा फलाना ग्रह वीक है, बोले सूर्य ग्रह की दशा थोड़ी कमजोर रही है और मंगल एकदम निचले ग्रह में बैठा है।
देखो जो है बता रहे हैं और जो होता है वही बता रहे हैं, है ना। वो कहता है यदि आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है, फैक्ट हम बता रहे हैं, जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है नियम से उसका मंगल ग्रह वीक होता है। सूर्य भी उसका कमजोर दशा में होता है। बेसिकली दीज आर इंडिकेटर्स, ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, दीज आर नॉट डूअर, ये करने वाले नहीं है। होता उल्टा है, आप लोग मंगल ग्रह की पूजा करने बैठ जाते हैं, सूर्य को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ज्योतिषाचार वो व्यक्ति आप लोगों के लिए बता देता है, आपकी कुंडली को देख करके, आपके ग्रहों की दशा को देख करके क्या बताता है, फलाना ग्रह इधर बैठा है, ऐसा है वैसा है। वो उस वक्र दृष्टि में एक दूसरे को देख रहा है, तीसरे घर में बैठा है, उसे पांचवें घर में बैठना चाहिए था, स्वग्रह छोड़ करके परग्रह में जाकर के बैठ गया। बोलता है कि नहीं, उसकी टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी होती कि नहीं होती, भले ही आपके पल्ले ना पड़ती, वो बात अलग है। तो जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, नियम से देखना, उसका मंगल अथवा सूर्य कमजोर रहेगा ही। तो फिर वो सजेस्ट करता है अपना सूर्य ग्रह को बढ़ाना है, मंगल ग्रह को बढ़ाना है, तो फलाने की पूजा कर, फलाने की पूजा नहीं। चलो एक साइंटिफिक रिलेशन आपको बता देते हैं। जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसका कलर कौन सा होता है, रेडिश। फिर वो आपको क्या सजेस्ट करता है, रूबी पहनो, मूंगा पहनो, उसकी अंगूठी पहनो, वही सजेस्ट करता है। कोई भी लाल स्टोन, रेड स्टोन गले में डाल लो, ये कहता है कि नहीं। कितने लोगों ने चक्कर लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने चक्कर लगाए होंगे, यहाँ नहीं बोल रहे, बात अलग है। तो एक लाल पत्थर पहनने से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर वो दूसरा सजेशन देता है, लाल कपड़े पहना करो। एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं, जब जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे तो उस मंत्र को बताते हैं, सिद्ध परमेष्टि की भावना भाग करके उस ऊर्जा को अपने भीतर लेना सीखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।